बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप उनको समझिए। पहले आपका देखो, मैंने लिख रही हूँ यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, फिर इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखती हूँ। सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल दिए मैंने। इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका मुझे एक अति आवश्यक, है ना, अति आवश्यक कार्य है। ठीक है, कार्य है, ये है। यदि इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखूं, मुझे एक अत्यावश्यक कार्य है। मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हैं, है ना। पहला लिखा था सूर्य और उदय। ठीक है, और इन्हीं दोनों शब्दों को मिलाकर मैंने क्या लिखा था, सूर्योदय, है ना। यहाँ पर अति आवश्यक को मिलाकर मैंने क्या लिखा, अत्यावश्यक, है ना। तो इन दोनों शब्दों से मिलाकर शब्द बनाया है मैंने। तो ये क्या है, आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, है ना। इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, इन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है इनमें, है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपका पाठ आज क्या है, संधि। क्या है आपका पाठ, संधि, है ना। तो मैंने क्या बोला, आपका माना कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, है ना, इन दोनों के मेल से जो इसमें परिवर्तन आया है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है आपका, मेल करना, है ना। संधि का अर्थ होता है आपका, संधि का अर्थ है मेल, है ना। क्या है आपका, मेल, है ना। तो जब क्या होता है, जब आपने कभी सुना होगा कि पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे कि राजा महाराजाओं में जैसे 2 शत्रु देश होते थे, है ना। उन देशों में क्या हो जाता था, मेल हो जाता था, है ना। तो वो लोग क्या कहा करते थे कि दोनों देशों ने संधि कर लिए। कहा जाता है ना, संधि कर ली, ऐसे कहते थे हम लोग। तो संधि करते समय दोनों देशों के अपने कुछ नियम बनाते हैं वो, है ना, और कुछ नियम परिवर्तन भी करते हैं ना। एक दूसरे देश का जब 2 देशों में संधि हो जाती है, मेल हो जाती है, तो दोनों अपने देश के नियम बनाते हैं मिलजुल कर, है ना। जो पुराने जो नियम होते हैं उनको वो परिवर्तन भी कर देते हैं। उसी प्रकार जब 2 शब्दों के पास के जब वर्णों में जब मेल होता है ना, तब मेल से होने वाले परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आगे समझ में, है ना। तो उसी प्रकार से क्या बोला, 2 शब्दों के पास के वर्णों में जब मेल होता है तब मेल से होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो परिभाषा होगी संधि की, क्या होगी, 2 वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन, है ना, या विकार माने क्या होता है, परिवर्तन, है ना, या विकार आ जाता है, वह क्या कहलाता है आपका, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में, 2 वर्णों के मेल से उनके जो मूल रूप होता है, में जो परिवर्तन आ जाता है या जो विकार आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि करते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें अब आगे, है ना। फिर आपका क्या होता है, इसका भी आप ध्यान रखना कि जब संधि करते समय 2 शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द की रचना होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका कोई ऐसे ही शब्द बन गया, है ना। सार्थक शब्द मीन्स जिसका कि कोई मीनिंग होना चाहिए, है ना। फिर आपका आता है इसमें संधि विच्छेद। आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा था ना, ऐसे ही आपका संधि विच्छेद है। संधि का मतलब मैंने बताया था आपका मेल या मिलना होना, और ना विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। संधि का मतलब क्या लिखा था मैंने आपको, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मिलना,
है ना। और विच्छेद का मतलब क्या होता है आपका, अलग होना, अलग होना, है ना। तो क्या बनेगा, दो वर्णों के मेल से, डेफिनेशन लिख देती हूँ इसकी, दो वर्णों के मेल से बने, दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने सूर्योदय लिया था, अब सूर्यास्त ले लेते हैं, है ना। आपका सूर्यास्त, है ना। सूर्यास्त का क्या होगा, सूर्यास्त का आपका सूर्यधन अस्त। ठीक है, इस तरह से आपका संधि विच्छेद होगा ये। अब है आपका संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद ठीक है ना। संधि के भेद में आपका, तो आपके संधि के जो भेद हैं आपके, पहला है आपका इसमें स्वर संधि। ठीक है, इस बार हम स्वर संधि पे ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि आप लोग 6 में संधि नहीं पढ़ी थी, है ना। स्वर संधि के बाद है आपका दूसरा आपका व्यंजन संधि, फिर आपका इसमें तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, संधि, है ना। इस बार जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि कहते किसे हैं, पहले लिखते हैं डेफिनेशन, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है आपका, स्वर यानी स्वरों का मेल, है ना। स्वर से ही पता चल रहा है, तो स्वर यानी स्वरों, संधि माने मेल होना, स्वरों का मेल, है ना। तो आपका इसका अर्थ क्या हुआ, स्वर संधि का मतलब हुआ स्वरों का मेल, है ना। तो दो स्वरों के मेल से इसकी डेफिनेशन बनेगी आपकी, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वर संधि। जैसे कि आपका ले वो आपका रेखा प्लस अंकित, है ना, ये आपका हो गया रेखांकित। ठीक है, कैसे हुआ, आप ये पूछेंगे कि अब स्वर से स्वर कैसे हुए। मैंने आपको बताया था ना कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण, तो यहाँ पर क्या आवाज़ कर रहा है, रेखा आ साउंड कर रहा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, है ना। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसमें क्या है, ये अ, है ना, इक्वल टू आ हो जाएगा। तो ये आपका रेखांकित हो गया। ठीक है, रेखांकित हो गया। इसी तरह से आपका मैंने सूर्योदय लिखा था आपका, है ना, सूर्य प्लस उदय, अरे इसमें आएगा, है ना। तो सूर्योदय में क्या आएगा आपका, जैसे कि अ प्लस ओ, है ना। तो ये आपका क्या बनेगा, है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय आपका स्वर संधि के भेद, स्वर संधि, है ना। स्वर संधि के 5 भेद आपका, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो पहला है आपका इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ
संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है ना। तो आपने ह्रस्व दीर्घ स्वर पढ़े थे ना, अभी आपको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाए थे वर्ण विचार में, है ना। क्या होता है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में क्या होता है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है ना। तो ह्रस्व स्वर आपके क्या थे, बताओ, याद है किसी को, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी, मैं लिख देती हूँ इसको। जब आपका ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, है ना, तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर हो जाता है ना, हो जाता है, उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं आपका, है ना। तो दीर्घ स्वर बनाने के लिए आपका जैसे कि शब्द लेंगे हम लोग। अब देखो आपका एक स्वर लेते हैं, जैसे कि आपका समय प्लस अभाव। ठीक है, ये शब्द है आपका, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि पहले वर्ण का अंतिम, है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, तो क्या है य में क्या साउंड करता है, व्यंजन है, अ साउंड करेगा आपका, अ प्लस ये भी अ है, तो आपको दीर्घ बनाना है तो क्या बन जाएगा, ये आ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बदलो, आप कैसे बदलोगे, तो क्या बनेगा, ये सम्या भाव हो गया। इस तरह से इसको बदलना है ना। जैसे कि आपका एक और लो, शिक्षार्थी, आ शिक्षा प्लस अर्थी, है ना। ये क्या है, इसमें आ साउंड कर रहा है आपका, है ना। मैंने क्या कहा था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ साउंड कर रहा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, है ना, इक्वल टू ये आ हो जाएगा दीर्घ, तो अब क्या बनेगा, ये शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये, है ना। आगे समझ में आपका एक और ले लीजिए आ वाला, है ना। आ वाले में लेके जैसे कि आपका महाधन आलय ले लेते, चलो महाधन आलय। ठीक है, ये क्या है, हा आ साउंड कर रहा है यहाँ पर, इसका ये भी आ साउंड कर रहा है, ये, है ना, और ये भी आ हो जाएगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बताओ क्या बनेगा, ये महालय, महालय। इस तरह से बनाना है आपका। एक ई वाला भी ले लेती हूँ आपका, क्या लें ई वाले में, ठीक है, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका। ये क्या है, छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू ये बड़ी ई में बदलेगा, तो क्या होगा आपका, रविंद्र। इस तरह से बनेंगे, है ना। आ गया समझ में आपको। आप इसी तरह से आप लो, बड़ी ई वाला ले लो कोई, है ना, शब्द आपका, जैसे कि नदी प्लस इश। ठीक है, अब यह क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये क्या है आपका, बड़ी ई, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ी ई इक्वल टू दीर्घ बनेगा, ये ई हो गया, तो अब क्या बनेगा इसका, नदीश। इस तरह से आपको ये शब्द बनाने हैं। आ गया समझ में आपका। इसमें एक और लो, जैसे कि ऊ वाला, है ना, आपका एक और ले लेती हूँ मैं, भानु प्लस उदय। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी भी, या आपको समझ में आ गया होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ, सॉरी, प्लस ये भी छोटा ऊ, फिर आपको दीर्घ बनाना है तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा आपका। तो अब इसको बनाना है आपको, बड़े ऊ में बदलना है इसको, तो आपका क्या बनेगा, ये भानुदय, है ना। इस तरह से इसको बदलना है आपने। ठीक है, इसी तरह से आपका जैसे कि एक और लो, बड़े ऊ वाला ले लेते हैं, है ना, क्या लेंगे हम, भू प्लस ऊर्जा। ठीक है,
तो ये क्या है आपका बड़ा ऊ है, प्लस ये भी आपका बड़ा ऊ है, ये दीर्घ हो जाएगा बड़ा ऊ, है ना। तो इसका क्या बनेगा भुजा, है ना। इस तरह से हम आपके दीर्घ संधियों को करेंगे। आगे समझ में क्या ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों का मेल करके क्या बनेगा आपका दीर्घ बन जाएगा। आगे समझ में चाहे वो दीर्घ ही हो, है ना, तो वो दोनों क्या बनेंगे दीर्घ में ही बदलेंगे आपका। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। आपका दूसरा है इसमें गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि में क्या होता है आपका, जब अ या आ का मेल है ना, ई है ना, से होने पर क्या बनेगा आपका ए बनेगा, है ना, ए बन जाएगा ये। और फिर उसके बाद आपका ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ से होने पर, है ना, जब आ का मतलब और आ का मेल, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, उससे होने पर ये क्या बनेगा ओ बनेगा, ओ हो जाएगा। यदि अ और आ का मेल, है ना, आपका ऋषि से होगा, ऋषि से होगा, तो ये क्या बनेगा आपका अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अर, ठीक है। इस तरह से बदलेंगे। अब गुण संधि में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके नियम आपको पता होना चाहिए कि गुण संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में क्या होता है, तभी आपको ये संधियाँ करनी आएंगी, ठीक है। आ का जब मेल ई से होगा होने पर तो ये ए में बदलेगा। आ का मेल यदि ऊ से होने पर क्या ओ बनेगा, है ना। और आ का मेल री से होने पर अर हो जाएगा, है ना। अब हम इसको बदलते हैं, देखते हैं आपका, जैसे कि आपका लेते हैं और ई वाला, ठीक है। आपका हुआ वीर प्लस इंद्र, ठीक है। अब इसको बना के देखते हैं। ये र है, व्यंजन है, इसमें अ साउंड करता है आपका, है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, प्लस ई। अब किस में बदलेगा ये, मैंने अभी आपको बताया था ए में, है ना। तो अब इसको क्या कैसे लिखेंगे आप, वीरेंद्र, ये इस तरह से बदलेगा। आगे समझ में, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। आपका जैसे कि खोलो, इसी में नर प्लस इश, ठीक है। अब इसको बदलना है, आपका र व्यंजन है, इसमें अ साउंड करेगा, प्लस ई। अब इसको ए में बदलना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा नरेश। आ गया समझ में, इस तरह से आपको बनाना है इसका, ठीक है। और आ और ई वाला लेते हैं आपका, जैसे कि आपका आएगा महा प्लस इंद्र, ठीक है। अब ये क्या है आपका महा, ठीक है। आ है, आ प्लस ई, है ना, ए बदलेगा तो क्या हो जाएगा ये महेंद्र, ठीक है, महेंद्र बन जाएगा। दोबारा से लिखती हूँ, सही नहीं लिखा गया, महेंद्र, ठीक है। इस तरह से आपको इसको बदलना है। आगे समझ में। अब मैंने आपको बोला था यदि क्या आएगा आपका अ या आ का मेल जब ऊ से होता है, छोटा ऊ बड़े ऊ से होने पर ओ बनेगा, है ना। इसमें लेते हैं आपका, जैसे कि आपका एक शब्द लेते हैं पर प्लस उपकार, ठीक है। अब देखो ये अ है ना, अ प्लस ऊ क्या बनेगा ओ बनेगा, है ना। अब क्या बनेगा इसका, देखो परोपकार, है ना। इस तरह से आपको बदलना है इसको, है ना। यदि आपका इसमें जैसे कि आपका अ प्लस बड़े ऊ में लेते हैं आपका, है ना, इसमें आएगा आपका सूर्य प्लस उष्मा, ठीक है। ये क्या है आपका अ प्लस बड़ा ओ और ये ओ बनेगा आपका, है ना। तो ये क्या होगा सूर्योष्मा हो गया। इस तरह से इसको बदलेंगे आपका, ठीक है। आगे समझ में। इसी तरह से आपका री वाला लेंगे, है ना। आपका जैसे
सप्त प्लस ऋषि, है ना। इसको क्या है, अ प्लस आपका री होगा तो ये अर में बदलेगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, ऐसे ही आपका हो जाएगा इसमें ऋषि में देव प्लस ऋषि, है ना। अ प्लस री इक्वल टू अर में बदलेगा ये, है ना। तो ये आपका आएगा देव ऋषि, है ना। इसको हम इस तरह से बदलेंगे। आपका तीसरा है, इसमें तीसरा है आपका वृद्धि संधि, है ना। वृद्धि संधि, ठीक है। आपका वृद्धि संधि में क्या होता है, जब पहले शब्द के अंत में पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तो दूसरे शब्द के यदि आरंभ में आपका ए या आई हो तो क्या बनेगा, ओ या औ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना आपका, जैसे कि आपका अ या आ के बाद आपका ए या आई हो तब दोनों का आपका आई बन जाएगा। ठीक है, और जब अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों क्या बनेंगे, तब दोनों क्या बन जाएंगे आपके, तब दोनों आपके औ बन जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका वृद्धि संधि कहते हैं, है ना। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में या अ या आ आए, है ना, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए या आई आए तो दोनों आई में बदलेंगे, है ना। ऐसे ही आपका दूसरे पहले शब्द के, है ना, अंतिम वर्ण में अ या आ आए और दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में ओ या औ आए तो दोनों औ में बदल जाएंगे। ये आपका वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है आपका। जैसे कि आप और एक लो, जैसे कि लोक प्लस ऐष्णा। ठीक है, तो ये क्या है आपका अ क है, इसमें व्यंजन है, अ साउंड करेगा, है ना। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका ए है, इसको आपको आई में बदलना है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, लोकेशन, है ना, हो गया। फिर आपका जैसे कि तथा प्लस एव है ना। ये क्या है, आ प्लस ए, है ना। इसको आई में बदलेंगे अब, है ना। तो क्या होगा आपका तथैव। आगे समझ में, इस तरह से हमें इसको बदलना है ना। तो ये आपका हो गया, जैसे कि आपका अ या ओ मिलेंगे, मैंने कहा था आपको, है ना। जैसे कि आपका परम प्लस ओज, है ना। तो ये क्या है, व्यंजन है, अ साउंड करेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना है आपको, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आपका क्या, ओ है, इसको औ में बदलना है आपको, है ना। तो ये क्या होगा आपका मोज, ठीक है, परमोज हो गया। इस तरह से आपको बदलना है इसमें, है ना। फिर आज का एक और लेते हैं, जैसे आपका वन प्लस औस्त। ठीक है, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण अ, क्योंकि व्यंजन है, अ साउंड करता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ हमें बदलेगा। ये आपका क्या होगा, वनोज्ध। ठीक है, इस तरह से इसको हम बदलेंगे। आगे समझ में, है ना। ऐसे एक और ले लो, लास्ट महा प्लस ओस्थ। ठीक है, आगे समझ में, ये आपको मैंने बताया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ
प्लस औ और ये औ में बदलेगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका महोस्त। ठीक है, ये इस तरह से आपका वृद्धि संधि में बदलेगा। आपको इसके नियम पता होना चाहिए, कौन से में क्या बदल जाता है आपका, तभी आप इनको कर पाएंगे, है ना। बाकी की संधि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।